24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अभी तक जारी है। दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जाने की वजह से अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। दुनिया के बाकी देशों की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध को विराम देने की बात कही गई, लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध लगातार जारी है। वहीं अब जब रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए पूरे 1 साल होने को है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव पहुंचकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर सभी को चौंका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जेलेंस्की की मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका का नेतृत्व वाला नाटो गलत धारणा को हवा दे रहा है कि युद्ध में यूक्रेन रूस को हरा सकता है। पुतिन ने भी ये कहा कि रूस को हराना असंभव है। रूस ने युद्ध में कई उलटफेर का सामना किया है, लेकिन अभी भी यूक्रेन का 5वां हिस्सा रूस के कब्जे में है। बाइडेन ने पुतिन को दिया चैलेंज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को पोलैंड की राजधानी वार्सा में अपनी कीव यात्रा के बाद रूस पर जमकर हमला बोला। बाइडेन ने कहा कि रूसी सेना ने युद्ध में अपराध किए और यूक्रेन में नागरिकों को निशाना बनाया। रूस कभी भी यूक्रेन को युद्ध में नहीं हरा पाएगा। अमेरिका हर वक्त रूस के साथ खड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि अमेरिका हर हाल में हर वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा है। पुतिन को ये याद रखना चाहिए कि नाटो में बंटवारा संभव नहीं है। हम बिना रुके और बिना थके यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। दुनिया के लोकतंत्र आजकल और हमेशा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। जो बाइडेन के पोलैंड में संबोधन के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में संसद ड्यूमा को संबोधित करते हुए कहा कि रूस का यूक्रेन के नागरिकों के साथ कोई युद्ध नहीं है, लेकिन पश्चिमी देश यूक्रेनी नागरिकों को उकसाने में लगे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने आगे ये भी कहा कि मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि युद्ध के दोषी और गुनहगार वो लोग हैं और हम युद्ध को रोकने के लिए ताकत लगा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के 1 साल पूरे होने पर संसद ड्यूमा को संबोधित किया। अपने संबोधन में रूसी राष्ट्रपति ने भारत, पाकिस्तान और चीन का नाम भी लिया। हालांकि भारत और चीन 2 ऐसे देश अब तक रहे हैं जिन्होंने युद्ध में रूस को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। इन दोनों देशों के साथ रूस के अच्छे संबंध हैं। पुतिन ने कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा को विकसित कर रहा है। ये कॉरिडोर भारत, ईरान और पाकिस्तान के साथ गहरे सहयोग की संभावनाएं खोलता है। रूस आने वाले दिनों में एशियाई देशों की तरफ ज्यादा ध्यान देगा और व्यापार के नए आयाम पर काम करेगा। उन्होंने अपने संबोधन में रूस चीन के बीच व्यापार को बढ़ाने, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने और पाकिस्तान के साथ संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।